अधिनियम 2025 वापस लो, वापस लो, वापस लो। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ। वकीलों से मत टकराओ, वकीलों से मत टकराओ, मत टकराओ, वकीलों से मत टकराओ, वकीलों से मत टकराओ। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच मेरे साथ मौजूद है अब कासगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश शर्मा जी। योगेश शर्मा जी, आज हड़ताल पर हैं अधिवक्ता, क्यों हड़ताल पर हैं? हम लोग ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा हड़ताल पर है क्योंकि अधिवक्ता संशोधन जो बिल गवर्नमेंट द्वारा पेश किया जा रहा है उससे हम लोगों की स्वतंत्रता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट बंधुआ करना चाहती है और हमारी स्वतंत्रता समाप्त करना चाहती है। सरकार तो पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है अधिवक्ता पैनल में, क्योंकि इस पैनल में जो अधिवक्ता संशोधन बिल है इसमें पारदर्शिता नहीं है। अगर पारदर्शिता होती तो हम लोगों को विरोध नहीं होता। एक तरफ आप लोग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग कर रहे थे, सरकार ने अब तो आपके लिए सजेशन में उसी में अमेंडमेंट करने की कोशिश की है, तो ये प्रहार नजर नहीं आ रहा है? जे प्रहार तो है ही अधिवक्ताओं पर, और अधिवक्ताओं को एक बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, स्वतंत्रता खत्म करना चाहती है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारे ऑल इंडिया में जितने अधिवक्ता साथी हैं सारे विरोध में खड़े हुए हैं। तस्वीरें A to Z इंडिया न्यूज पर, ये तस्वीरें मैं आपको कासगंज जिला एवं न्यायालय कचहरी से दिखा रहा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। बीसीआई के लेटर के बाद कासगंज बार एसोसिएशन से जो समर्थन मांगा था उसी समर्थन के साथ यहाँ पर तमाम अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ पूरी तरह प्रदर्शन नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर आज कासगंज बार एसोसिएशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यहाँ पर आज पूरी तरह से अधिवक्ता असमर्थ है और तमाम अधिवक्ता यहाँ पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीसीआई के नोटिफिकेशन के बाद तमाम अधिवक्ता उस लेटर का अनुपालन करते हुए नजर आ रहे हैं। बार एसोसिएशन की ओर से जो आह्वान किया गया था वो पूरी तरह सफल नजर आ रहा है। आज पूरी तरह हड़ताल पर अधिवक्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से आज कार्य से व्रत हैं। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की ये नारेबाजी हो रही है? देखिए, भारत सरकार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाना चाहती है। वो अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करके उनकी आवाज को दबाना चाहती है, तो पूरा देश का अधिवक्ता एक है और भारत सरकार को चेतावनी देता है अगर अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन किया गया तो अधिवक्ता चुप नहीं रहेगा, वो ईंट से ईंट बजा देगा। सरकार तो पारदर्शिता लाना चाहती है न्यायपालिका में, कोई पारदर्शिता नहीं है। सरकार दो तरह के कथनी और करनी में अंतर है सरकार की में, वो हमेशा दो तरह डबल गेम करती है। अधिवक्ता ही समाज का सजग प्रहरी है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अधिवक्ताओं की थी। जब अधिवक्ता गोरों से नहीं लड़े, अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इस सरकार से भी नहीं डरेंगे और इससे ईद का जवाब पत्थर से देंगे। सरकार ने जिस तरह से सजेशन मांगे थे नोटिफिकेशन के बाद वो तो वापस ले रही है, अब किस चीज की हड़ताल होगी क्या मालूम? देखिए, ये सरकार क्या करती है, हमारे जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं, बीसीआई के अध्यक्ष हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्हें बिनोवर करती है। हमारी आवाज को ये लोग सही मायने में नहीं रख पाते, जो प्रोटेक्ट करना चाहिए प्रोटेक्शन वो नहीं कर पाते। तो अधिवक्ता सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब जब भी हमारी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे। आज जो हड़ताल की जा रही है कासगंज बार के आह्वान पर हो रही है या फिर आपको और भी समर्थन मिल रहा है? ये बार काउंसिल के आह्वान पर स्ट्राइक है। आज बार काउंसिल का लेटर आया था पहले से ही कि 25 को कार से व्रत रहेंगे, ट्रेजरी ऑफिस और एसटी ऑफिस का घेराव करेंगे और कहीं कोई कार्य नहीं पूर्ण रूप से कार से व्रत रहेंगे। उसका खंडन में कोई पत्र नहीं आया अभी तक बार काउंसिल का, इसलिए आज कासगंज बार एसोसिएशन कासगंज पूरी तरह से कार से व्रत रहकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये सरकार के खिलाफ और सरकार को चेतावनी है। अगर सरकार ने कभी अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की तो अधिवक्ता समाज शांत नहीं बैठेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा।
ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की जा रही है। कासगंज बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से कासगंज में अधिवक्ताओं ने आज कार्य नहीं किया है और पूरी तरह बीसीआई का जो लेटर है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो लेटर है, उसके समर्थन में कार्य से विरत नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी अधिवक्ता महिपाल सिंह मेरे साथ हैं। सर, आज जो प्रदर्शन हो रहा है इसका कितना समर्थन मिल रहा है? हमारे बार काउंसिल की तरफ से हमको आह्वान किया गया है कि हम पूरे कार्य से विरत रहेंगे। तो हम आज पूरे जनपद न्यायालय कासगंज के जितने भी अधिवक्ता हैं, सभी तहसील के, रजिस्ट्री के सारे लोग आज हम अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। अब हम जो बार काउंसिल में हमारे सरकारें दखल देना चाहती हैं, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी से अगर काम होंगे तो हमारे ये हितों पर कुठाराघात होगा। जजों की टीम बनाई जाएगी, हमारे बार काउंसिल में स्थापित की जाएगी, ये भी उसके लिए गलत है। और सरकार जो अपने लोगों को बार काउंसिल में दखल देने के लिए दे रही है, वो हमारे हितों के खिलाफ है। हम स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे, हम अपनी मांगों को नहीं रख सकेंगे। और अगर मांगे हमारी हैं और उनको कोई नहीं मानता है, तो एक हमारी मजबूरी होती है कि हम इसके माध्यम से अपनी बात को रख सकें। और हम इस जो संशोधन लाया जा रहा है, वो हमारे एक बेड़ियां ऐसी लगाई जा रही है हम पे। हम जो किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का काम ऐसा न कर पाए, और हमको किसी प्रकार की कोई सरकार तनख्वाह नहीं देती, हमारे हितों की बात नहीं करती, हमारे चैम्बर्सों की बात नहीं करती। हमारे कासगंज जनपद न्यायालय में चैम्बर्स की समस्या है और 1 साल से कोई भी फंड हमारे लिए अभी तक नहीं भेजा गया है। हम लोग उसकी भी मांग करते रहे हैं, तो उसकी तरफ तो कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। और सारी समस्याएं हैं वकीलों की, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। हम इसका विरोध करते हैं, संशोधन का पूरी तरह से वापस लिया जाए, नहीं तो हम लगातार हड़ताल पर बने रहेंगे। लगातार हड़ताल पर बने रहेंगे, ये कहना है अधिवक्ता सत्यपाल सिंह बैच। एक बार फिर जोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार लॉलीपॉप देती है, सिर्फ हापुड़ कांड हुआ था, सरकार ने कही कि ये अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बहुत जल्दी लागू होगा, पर आज तक ड्राफ्ट बन के तैयार है। सरकार ने वो ठंडे बस्ते में डाल दिया है और आज तक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? राजस्थान में हो गया। राजस्थान के जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया, मगर इस भारत सरकार ने राष्ट्रपति की दस्तखत नहीं होने दिए और वो रोक रखा है अधिनियम। तो ये किसी को काम नहीं करने देती, अधिवक्ताओं को गाजर मूली सोचती है सरकार, जब चाहे तब उनकी आवाज दबा देगी। और ये मत भूले सरकार कि अधिवक्ता अगर चाहे तो सरकार की ईंट से ईंट में जा सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। आप देख सकते हैं कासगंज बार एसोसिएशन का ये मुख्य द्वार है और तमाम अधिवक्ता प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिवक्ता और भी मेरे साथ मौजूद है। सर, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की बात हो रही थी, यहाँ पे सरकार ने आपके ऊपर ही प्रहार कर दिया। हाँ, ये अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम वापस ले। वो वकील सारा ऑल ओवर इंडिया का एक है और हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसको वापस ले। और ये वकीलों के हित में नहीं है, इसलिए वकील इसको वापस लेने के लिए मांग करते हैं। ये वापस लेने की मांग तक सीमित रहेंगे या अपने सुरक्षा अधिनियम की मांग रहेंगे? नहीं, हमारा कहना है सरकार एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करे, क्योंकि अधिवक्ता आए दिन अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। जब हत्या होती है तो अधिवक्ता एकजुट होते हैं, उस आंदोलन को हमारे जो बार काउंसिल के बीसीआई के जो नुमाइंदे हैं उनको सरकार मैनेज करती है, उनको डिलीवर करती है और हमारी आवाज को दबाया जाता है। ये हम सारे अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि अपने हक के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। आपके साथ अधिवक्ता समाज है, अधिवक्ताओं की आवाज को दबने मत दीजिए। वो एक अधिवक्ता ही है जो समाज का सजग प्रहरी हो, समाज का हित करता है, मजलूमों की, पीड़ितों की, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ता है, इसके अलावा कोई नहीं है। अधिवक्ता मनेंद्र पाल सिंह राजपूत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है A2Z इंडिया न्यूज में। ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार ड्राफ्ट लेकर के आई है, सजेशन मांगे जा रहे हैं और सरकार ने वापस भी ले लिया उसको, ये कहा है, तो अब क्यों विरोध चल रहा है? नहीं, अभी कहीं वापस नहीं लिया है। इस तरह का नोटिफिकेशन अकाउंट केवल नाटक है और ये अधिवक्ताओं की आवाज ये सरकार दबाना चाहती है, क्योंकि यही एक काला कोट है जो हर जगह, चाहे वो न्यायालय हो, और चाहे कहीं अलग प्लेस हो, ये काला कोट ही विरोध करता है एक न्यायपूर्ण लड़ाई के लिए। आप देखिए, स्वाधीनता से पहले की आप कहानी को आप दोहराएं तो बापूजी ये भी एक अधिवक्ता थे और जितने भी स्वाधीनता में जो लोग थे उनमें अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा योगदान था। आज जरूर हमारा अधिवक्ता पॉलिटिक्स से थोड़ा सा सक्रिय नहीं है,
आज मैं सभी अधिवक्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आज इस प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ हम आंदोलनरत हैं, आप राजनीति में भी प्रवेश करें, ताकि जो राजनीति में पहुंचे हैं लोग, वो अनभिज्ञ हैं, वो इस लड़ाई को सही ढंग से लड़ नहीं पा रहे। जब राजनीति में भी अधिवक्ताओं की संख्या अधिक होगी तो उसको वो लड़ाई लड़ पाएंगे, और हमारे अधिवक्ता इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस जो भी संशोधन ये कर रहे हैं उसको वापस न ले ले। एक तरफ आप प्रोटेक्शन यानी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग कर रहे थे, अब सरकार ने तो प्रहार कर दिया आपके ऊपर जानबूझ करके। नहीं, प्रहार किया है तो उसी का तो विरोध है, और पूरा अधिवक्ता वर्ग एक साथ जुट में है, इसकी पूरी लड़ाई लड़ेगा जब तक उसे वापस नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं डाइवर्ट करके आप लोगों को जो है तोड़ने की कोशिश की गई है? एक तरफ जो है आप प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे थे, वहां उन्होंने प्रहार कर दिया, तो अब आपकी आवाज बंद हो जाएगी? नहीं, हमारी अधिवक्ताओं की आवाज कतई बंद नहीं होगी, और अंतिम लड़ाई तक हमारा अधिवक्ता वर्ग संघर्ष करता रहेगा। इस तरह संघर्ष करता है न्याय के लिए, इसी तरह से सरकार भी जो न्यायपूर्ण कार्य नहीं कर रही है उसके लिए अधिवक्ता और काला कोट पूरी तरह से सजग है, और उसकी लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ता रहेगा। पूरी तरह विरोध प्रदर्शन है इस अमेंडमेंट बिल को लेकर के, और आप देख रहे हैं ये कासगंज कचहरी का मुख्य द्वार है, और ये कासगंज कचहरी मार्ग में कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। कल शिवरात्रि है, और शिवरात्रि को लेकर के तमाम यहाँ पर देखिए अनुयायी यहाँ पर अपनी आस्था लेकर के, और ये कचरा गंगा घाट से अपनी अपनी आस्था लेकर के पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं और शिवरात्रि के मौके पर विरोध प्रदर्शन अधिवक्ताओं का कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा कर्मी पूरी तरह तैनात है, और जो श्रद्धालु यहाँ से गुजर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कासगंज जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और कहीं ना कहीं अब शिवरात्रि का कल मौका है तो शिवरात्रि मनाइए, और कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की जो लड़ाई है उसका साथ दीजिए। देखते रहिए टू साइड इंडिया न्यूज़।